Hello guys, welcome to TechLight Institute. This is class for today we are going to for the classes of soil science. So हम लोग आज soil science start करने वाले हैं. तो soil science का पहले तो हम पढ़ना है introduction, ठीक है. तो पहले हमें समझना पड़ेगा सॉइल साइंस होता क्या है. तो स्टूडेंट एक बात मैं पूछना चाहूँगा, सॉइल मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मतलब आप ये समझते हैं क्योंकि मृदा है, मृदा जानते होंगे हिंदी में उसको बोलते हैं. तो मृदा जनरली हम लोग साइंटिफिक वे में नहीं जाना है. स्टार्टिंग में हमें या मतलब पता करना है सॉइल क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का इसका रिलेशन क्या है. जैसे आप लोग जानते होंगे हमें खाने हमारे खुद का ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, और खाने से हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है. वैसे ही क्रॉप का, जैसे हम एग्रीकल्चर मतलब हम क्या पढ़ते हैं, क्रॉप उसके साथ साथ अलाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट मेनली मेजर हम लोग क्रॉप के साथ ही इसका रिलेशन है, क्योंकि क्रॉप से हमें फूड मिलता है, फूड में हम भी अपटेक करते हैं, एनिमल भी अपटेक करते हैं. तो वो जो क्रॉप का ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट कहाँ से आएगा, सॉइल से. तो इसीलिए हमें जरूरी है सॉइल साइंस पढ़ना. तो हमें पहले तो साइंटिफिक उसका डेफिनेशन पता करना चाहिए, जो कि हमें एग्जाम में नहीं आना वाला है, बट हमें उससे समझना है सॉइल साइंस क्या होता है. तो सॉइल साइंस क्या मतलब क्या है? सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ जस्ट लाइक नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स क्लासिफिकेशन, इट्स ओरिजिन विथ एंड इट्स प्रॉपर्टीज विथ रिलेशन टू क्रॉप. मतलब इसका मतलब हम हिंदी में ये जानते हैं कि सॉइल साइंस का मतलब क्या है, सॉइल का कहाँ ओरिजिन है, उसका क्रॉप के साथ क्या उसका प्रॉपर्टीज का रिलेशन है, उसके बारे में जानना है. क्यों जानना है? क्योंकि सॉइल से ही हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है. उसको प्लांट कैसे अपटेक करता है, हमें खाद क्यों देते हैं, फर्टिलाइजर क्यों देते हैं, सब चीज़ हम सॉइल साइंस के अंडर में पढ़ेंगे. तो सॉइल साइंस एग्रीकल्चर एक सबसे वाइटल पार्ट है. तो पहले सॉइल साइंस से जाने से पहले हमें पता करना चाहिए सॉइल क्या होता है, ठीक है. तो सॉइल लीजिए, हम एक साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ेंगे. सॉइल का मतलब क्या है? सॉइल इज ए थ्री डायमेंशनल थ्री फेज डायनामिक बॉडी. क्यों बोले हैं इसका मतलब अभी हमें समझना पड़ेगा. सॉइल साइंस को क्यों हम थ्री डायमेंशनल थ्री फेज डायनामिक बॉडी क्यों बोले, ठीक है. थ्री डायमेंशन क्यों बोले हैं? क्योंकि जैसे अब हम लोग आप देखे होंगे मिट्टी ऐसे पकड़े होंगे कभी, जैसे मैं अभी इसको पकड़ा हूँ, ये पेन को, इसका क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है. तो हम इसको जानते हैं थ्री डायमेंशन. वैसे ही सॉइल भी थ्री डायमेंशन है, क्योंकि इसका लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है, ठीक है. वैसे इसको थ्री फेज सिस्टम बोलता हूं. क्यों बोलते हैं हम लोग थ्री फेज सिस्टम? ये हमारा इंपॉर्टेंट है, सॉइल साइंस का पूछ लेता है क्या प्रॉपर्टी, मतलब सॉइल क्या होता है, सॉइल, ठीक है. तो थ्री फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, गैसियस फेज में है. इसके अंदर गैसियस फेज है, लिक्विड फेज है एंड सॉलिड फेज है, इसलिए हमें इसको बोलते हैं थ्री फेज. तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर डायनामिक आप क्यों नहीं बोले हैं, इसको स्टैटिक भी बोल सकते हैं, क्यों? डायनामिक का मतलब आप लोग समझते क्या है? डायनामिक का मतलब ये है जो चेंज होता रहता है. वैसे ही सॉइल भी चेंज होता रहता है. क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारा, आप जानते हो कि कीड़े मकोड़े भी देखे होंगे, आप ये भी जानते होंगे बैक्टीरिया है, वायरस है, और क्या प्लांट का रूट भी गया है. तो वो क्या होता है, वहां पे हमेशा चेंज होते रहता है. अब आप एक बात बताओ, एक जमीन में आप बिना खाद देके बहुत दिन तक क्रॉप उगाए, देखना पहला साल आपका जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा होगा. अगले साल देखना उससे कम होगा, धीरे धीरे कम होता है. क्यों? क्योंकि वहां से जो हमारा जो पोषक, जो न्यूट्रिशन हमें क्रॉप का ग्रोथ के लिए चाहिए, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, ठीक है. तो उसी के लिए उसका क्या बोलते हैं हम लोग, डायनामिक, क्योंकि यहाँ पे हमेशा चेंज होता रहता है. तो सॉइल साइंस का हम डेफिनेशन, सॉइल का डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है क्या है, थ्री डायमेंशनल थ्री फेज डायनामिक बॉडी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा सॉइल. तो बच्चे अभी मन में आ रहा होगा कि सॉइल आता क्या, सॉइल वर्ड आया कहाँ से, ठीक है. आप जब सॉइल साइंस पढ़ते हो, सॉइल वर्ड तो कहीं से आया होगा. जैसे हम जानते होंगे कभी ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है. हम लोग जो साइंस वाले आप लोग स्टूडेंट हो, तो आप जानते होंगे कि उसका तो वर्ड कहीं से तो आया होगा, ओरिजिन हुआ होगा. तो सॉइल जो वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड सोलम. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोलम पूछता है, ये बहुत एग्जाम में, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना भी एग्जामिनेशन है यहाँ पे पूछता है सॉइल कहाँ से आए, लैटिन वर्ड ये है. लैटिन मतलब जानते हो आप, लैटिन अमेरिका, तो वहाँ से ये हुआ है.
और जो ग्रीक वर्ड होता है आपको बताऊंगा आगे, ग्रीक वर्ड क्या अब हमें पता कैसे करना चाहिए, लैटिन वर्ड कैसे याद रखना, ग्रीक वर्ड कैसे याद रखना, ठीक है। तो इसको याद रखना है हमें कि ये है सोलम, वर्ड से आया है सॉयल, सॉयल का मतलब कहाँ से आया है, सोलम से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉयल का बारे में हमारा इंट्रोडक्शन, है ना। आप सबको तो पता है मृदा। कभी कभी बच्चे एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, कभी आप अंदाजा लगाए होंगे, आपके जो सभी लोग अलग अलग एरिया से आप होंगे स्टूडेंट लोग, तो आप कभी दूसरी जगह गए होंगे, आपका गांव का जो मिट्टी होगा वहाँ का दूसरे का जगह का मिट्टी का कलर भी थोड़ा चेंज होता रहता है। आई मीन अलग अलग जगह का अलग अलग मिट्टी रहता है। क्यों? कभी पूछे हो खुद को कि ऐसा कैसे होता है, क्यों हुआ है? कुछ लोग को पता होगा इसके बारे में, कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। ये सब क्या है ना, सॉइल का ये जो चीज़ है, कलर चेंज होना, आप देखोगे कुछ जगह का मिट्टी जो है उपजाऊ रहता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कुछ जगह का मिट्टी थोड़ा कम उपजाऊ होता है। हमारे इंडिया के भी वैसे ही है, वर्ल्ड में भी वैसे ही है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मैं बस आप लोग को ये पूछ रहा हूँ, आप कभी अंदाजा लगाए हो कि ऐसा कैसे होता है, क्यों हुआ है ना। ये सब सवाल मन में आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसी के ऊपर जानते हो, आपको एक बात बता रहा हूँ, उसी चीज़ के ऊपर हमारा जो क्रॉप हम लगाते हैं, देखे होगे हर एरिया में एक एक मतलब अलग अलग टाइप का क्रॉप लगाते हैं। कहीं पे राइस ज़्यादा लगाते होंगे, कहीं पे चना लगाते हैं, कुछ एरिया में कुछ जगह गेहूं लगाते हैं। वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, एक एरिया का टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल के टाइप के ऊपर। देखो जो थोड़ा रेतीला मिट्टी रहता है वहाँ पे देखना मूंगफली लगाते हैं ज़्यादा, ग्राउंड नट। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका रूट का पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छे से होता है ना। तो उसी हिसाब से हम सॉइल के हिसाब से क्रॉप भी डिसाइड होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारे देश में देखना अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का जो क्रॉप लिया गया है, क्रॉप डाइवर्सिटी जो पाया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, सॉइल वर्ड आया है, सोलम और लैटिन वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना। और सॉइल का डेफिनेशन याद रखना, सॉइल इज ए 3 डायमेंशनल 3 फेज एंड डायनेमिक बॉडी, ठीक है। ये होगा हमारा सॉइल। नेक्स्ट अब जब सॉइल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे अप्रोच है पढ़ने का, है ना। उसके बारे में हम अभी जानेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो जो अप्रोच है हम पढ़ने का सॉइल साइंस को, उनमें से 2 टाइप का अप्रोच है सॉइल साइंस पढ़ने का, है ना। अप्रोच इज फॉर स्टडी ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। क्या क्या अप्रोच है? पहले आपको मैं ये पूछूंगा, आपके मन में आ रहा होगा अभी क्वेश्चन कि सर क्यों बोले कि ये अप्रोचेस क्या है। अप्रोचेस मतलब हम लोग सॉइल साइंस क्यों पढ़ते हैं, आई मीन सॉइल साइंस पढ़ने का 2 रीजन है, 2 रीजन। इसीलिए वो 2 रीजन क्या है? एक अप्रोच बोलते हैं पेडोलॉजी। देखिए पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, आप लोग को डीप नहीं जाना है, क्वेश्चन ऊपर से आएगा, आप लोग को जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें बताऊंगा, आपको उतना ही याद रखना है, ठीक है। हम यदि बहुत सारे चीज़, क्योंकि एग्रीकल्चर इज वास्ट पार्ट, मतलब बहुत वास्ट है, हमें ज़्यादा डिप जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को याद रखना है और उसी को ही समझना है, ठीक है। यदि आप उस पर ज़्यादा डिपेंड ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तो आपका दूसरे पार्ट भी वीक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो पहला अप्रोच क्या है? पेडोलॉजी। आपको मन में आपको पेडोलॉजी कहाँ से आ गई हुआ? ये जो पेडोलॉजी है, पहली बात है पेडोलॉजी, और सेकेंड चीज़ है कौन सा? एडाफोलॉजी, ठीक है। ये है 2 अप्रोचेस ऑफ स्टडी अबाउट सॉइल साइंस, 2 अप्रोच, है ना। तो ये दूसरा क्या है? एडाफोलॉजी। ये दोनों कौन सा वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड। यहाँ दोनों कौन सा वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक मतलब समझते हो, ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ का जो लैंग्वेज है ग्रीक, है ना। वहाँ से ये पहले सब जितने भी साइंटिफिक वर्ड आता था ग्रीक नहीं तो लैटिन, ठीक है। तो हम सोलम पढ़े थे, वो लैटिन वर्ड से, और ये जो एडाफोलॉजी पेडोलॉजी जो है ये दोनों ग्रीक वर्ड से, याद बस रखना है हमें। और यहाँ पे हमें याद कैसे रखना है कि कौन सा लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड कौन सा है? पहले बात तो ये जो ग्रीक वर्ड है उसका जो हम जब उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ना, वहाँ से आप पता चलेगा। जैसे पेडोलॉजी, एडाफोलॉजी, ओ लास्ट में जो मैं तो पेडो ओ को बोलता हूँ, वहाँ से हम पता चलेगा वो जितना भी बायोलॉजी है ना, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कैसे ये है ग्रीक वर्ड, है ना। यहाँ से आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो पेडोलॉजी क्या होता है? हमें देखिए इसका लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, हमें इतना याद नहीं रखना है, बस समझना है पेडोलॉजी क्या होता है। पेडोलॉजी क्या है? इस अप्रोच में हमें सॉइल साइंस के बारे में क्या पढ़ना है? इसमें ये है, दिस इज द स्टडी ऑफ origin, description
एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, मतलब सॉयल के बारे में ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब जैसे हमारा ओरिजिन कहाँ से, हम अपना खुद का ओरिजिन देखते हैं ना, कहाँ से हम ओरिजिन हुए हैं, वैसे भी सॉयल का भी ओरिजिन होता है। सॉयल कौन सा रॉक से, आप कभी जानते हो सॉयल 1 सेंटीमीटर सॉयल बनने के लिए 1000 साल लग जाता है। क्यों, कैसे लगता है, वो कहाँ से बना है, कभी ये तो माइंड में आता होगा ना। तो वो रॉक से बनता है, पत्थर से बनता है, ठीक है। तो उसका जो ओरिजिन, और अलग अलग टाइप, आप कभी सुने होंगे ग्रेनाइट, बसल्ट, ये कभी सुने होंगे, है ना। तो उसी अलग अलग टाइप का रॉक से अलग अलग टाइप का मिट्टी बनता है। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, रॉक जो पढ़ाऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बात है, कौन सा हम पेडोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हमारा सॉयल कौन सा रॉक से कैसे ओरिजिन हुआ, मतलब कैसे बना वो, ठीक है। ओरिजिन, डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में हमें उसका प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्क्रिप्शन के बारे में, और उसके बारे में जानना है, और उसका प्रॉपर्टीज मतलब उसका क्या, उसका प्रॉपर्टीज है, मतलब उस सॉइल में हम क्या क्रॉप लगा सकते हैं, हमारे हिसाब से वो सुइटेबल है कि नहीं, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे वो कौन सा आता है, पेडोलॉजी। इतना बस रखना है हमें, ओरिजिन, डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हो गया किसमें, पेडोलॉजी। सेकेंड कौन सा है, एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में हम क्या जानेंगे, रिलेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट। देखिए इसका भी डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा है, बट हमें कंक्लूजन में 2 चीज, देखिए ये दोनों याद रखने के लिए आपको सिंपल सा मैं फंडा बता दूंगा, ठीक है। आप पहले समझिए चीज क्या है। इसमें क्या जानना है, हमें सॉइल के बारे में जानना है, मतलब ये क्या बताता है, ओरिजिन, डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर्टीज सॉइल का क्या है। इसमें क्या जानना है, रिलेशन ऑफ सॉइल और प्लांट, क्योंकि देखिए पहले तो हम सॉइल के बारे में जान गए, वो है पेडोलॉजी, ओनली सॉइल, ठीक है। सेकेंड में जो एडाफोलॉजी रहता है, उसमें क्या है, सॉइल का प्लांट के साथ क्या रिलेशन है, मतलब एक सॉइल से उसको कितना पोषक मिलता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, उसके साथ हम जब पढ़ेंगे उसको बोलेंगे एडाफोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, रिलेशन ऑफ सॉइल विथ प्लांट, ठीक है। तो आपको यहां से एक टिक मैं अब फंडा बता रहा हूं, ठीक है, आपको कैसे याद रखना है। इसमें जो क्वेश्चन में होगा कि ओनली सॉइल के बारे में लिखा होगा, द स्टडी ऑफ ओनली सॉइल, ओरिजिन, प्रॉपर्टीज, ये वो जो भी है, अब जो भी है सॉइल, उसको हमें ओनली सॉइल होगा, प्लांट का नाम मेंशन ही नहीं होगा, तो आप उसको आंख बंद करके पेडोलॉजी मारो, ठीक है। और जब प्लांट मेंशन हो गया, सॉइल का प्लांट के साथ क्या रिलेशन है, सॉइल प्लस प्लांट, तब हम इसको किस में पढ़ेंगे, एडाफोलॉजी, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 अप्रोच ऑफ स्टडी सॉइल साइंस, मतलब हम लोग सॉइल साइंस क्यों पढ़ते हैं, सॉइल के पूरा सॉइल के बारे में जानने के लिए एक, दूसरा सॉइल और प्लांट के बारे में, तो मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, सॉइल कैसे, मतलब सॉइल से प्लांट प्लांट का जो रूट होता है वो न्यूट्रिएंट लेता है, वो कैसे लिया, प्लांट के साथ उसका मतलब क्या मतलब रिलेशन है, उसके बारे में पूरा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 अप्रोचेस ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखना है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसा सभी चीज का फादर रहते हैं, है ना, फादर ऑफ बॉटनी, है ना, फादर ऑफ जूलॉजी, है ना, अरिस्टोटल वगैरह रहते हैं, थियोफ्रास्टस, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। तो एक चीज बताओ, फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कोई है, फादर ऑफ सॉइल साइंस आपको याद रखना होगा, वो है V.V. डॉकुचेव। ये रशियन साइंटिस्ट है, जो कि उनको फादर ऑफ सॉइल साइंस बोला जाता है, क्योंकि वो ही सबसे पहले सॉइल के बारे में बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेशन दिए थे, है ना। तो ये है फादर ऑफ सॉइल साइंस, V.V. डॉकुचेव। और उसके बाद देखिए, आप लोग ना कभी देखे होंगे, जो लोग एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे होंगे, आपको एक चीज आता होगा, उसमें एक जब स्टार्टिंग में आप किसी बुक को पलटेंगे, वहाँ पे लिखा होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट लिखा रहता है, ठीक है। आपको लगता है अरे यार इतने सारे इंस्टीट्यूट में कैसे याद रखूंगा यार, वो सबके लिए मतलब बहुत याद रखने के लिए मतलब बहुत टाइम टेकिंग भी है और याद भी नहीं रहता। तो हम कैसे करेंगे, जब भी जो सब्जेक्ट जिस टाइम पढ़ेंगे उसी टाइम उसी का इंस्टीट्यूट याद रखेंगे। जैसे सॉइल साइंस का, ठीक है, सॉइल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, है ना, इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू सॉइल साइंस, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, हमें इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट, देखिए हम जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसी के रिलेटेड इंस्टीट्यूट जब उसी टाइम पढ़ लेते हैं तो हमारा याद भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है, NBSSLUP, नेशनल, NBSSLUP इसका शॉर्टकट में बताया, इसका नाम क्या है, नेशनल ब्यूरो
ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, ये पहला इंस्टीट्यूट है जो कि क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये क्या है? आपको लग रहा है ये क्या इंस्टीट्यूट, इसका काम क्या करता है? तो ये क्या करता है बच्चे? ये करता है क्या? सॉइल सर्वे करता है। मतलब हमारे देश में जितना सॉइल एरिया है उसको सर्वे करेगा ये, है ना। सर्वे बहुत सारे वे में करते हैं। सर्वे आप लोग को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। सॉइल सर्वे करके वहाँ पे जैसे हम लोग सर्वे करते हैं, कभी आप देखोगे एक एरिया में जाते हैं, सर्वेइंग करेंगे, हाँ इतने लोग को पसंद ये खाना, उतने लोग को पसंद ये खाना, है ना। तो वैसे इन लोग सर्वे करेंगे, एक एरिया में देखेंगे हर एरिया में क्या क्या सॉइल है और उस लैंड यूज प्लानिंग क्यों लिखा है, और उसी सॉइल के हिसाब से हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह का देखना बंजर रहता है ज़मीन, है ना, वहाँ पे कितना भी आप खाद डाल दो, कितना भी कुछ कर लो, वहाँ पे उपजाऊ बहुत कम होगा। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? पार्क बना सकते हैं, दूसरा बिल्डिंग बना सकते हैं, या वहाँ पे हम जंगल टाइप का करके वहाँ पे एनिमल मतलब जू या कुछ भी कर सकते हैं। वो लैंड उसी के ऊपर, लैंड के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो जगह ज़्यादा ही मतलब उपजाऊ होगा वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? क्रॉप लगा सकते हैं। तो उसी के ऊपर डिपेंड करके उसी, ये इंस्टीट्यूट का काम वही है। ठीक है, और ये हमारे कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, सेकेंड कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, है ना। इंडियन ये कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट, आई फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, है ना। तो ये क्या करता है? सॉइल साइंस के बारे में, कहाँ पे फर्टिलाइजर, कहाँ पे किस एरिया पे फर्टिलिटी क्या है, उसके ऊपर मतलब काम करता है। ठीक है, तीसरा हम और एक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, आप जानते हो कि FAO है ना, FAO है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इसका नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है? रोम, इटली में है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे इंटरनेशनल जो संस्था है जो कि हमारे एग्रीकल्चर का मतलब कंट्रोल मतलब करता है एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, ये सब है हमारा इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर। कुछ इंस्टीट्यूट है जो हम थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ना है? कंपोनेंट ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल। अब देखिए, हम अब पता चल गया सॉइल क्या होता है। ठीक है, सॉइल का फादर कौन है और सॉइल हम क्यों पढ़ते हैं, ये बारे में पता चल गया। अभी हमें पढ़ना है कंपोनेंट, मतलब सॉइल किस चीज़ से बना है, मतलब सॉइल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चे अभी हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है? देखिए, कंपोनेंट्स मतलब क्या है? किसको किसको लेके हमारा सॉइल बना है। ठीक है, तो पहला तो हमें देखिए, इसमें 4 कंपोनेंट याद रखना। ठीक है, 4 कंपोनेंट है। कौन सा? पहला है वाटर, दूसरा एयर, तीसरा मिनरल मैटर, चौथा ऑर्गेनिक मैटर, है ना। और आपको पता होगा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बहुत कम रहता है। ठीक है, और ये सब कितने परसेंटेज रहता है? मिनरल मैटर रहता है 45%, इसको याद रखना है हमें। 5% ऑर्गेनिक मैटर, वाटर रहता है 20 से 30%, है ना। वाटर और एयर जो रहता है वो फ्लक्चुएट होता है, मतलब चेंज होता रहता है। मतलब कभी वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो एयर कम हो जाएगा, बट दोनों मिला के हमारा 50% रहता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ को लेके हमारा सॉइल बना है। आप जब एक मिट्टी को ऐसे पकड़ते हो, कभी निकालते हो, वहाँ पे देखना आपको क्या लगेगा? पहले देखना सॉइल थोड़ा लगेगा। सॉइल आप छूते हो, क्या लगता है? पानी थोड़ा गीला गीला लगा हुआ, मॉइस्चर लग रहा था, वो क्या है? सॉइल वाटर है। और उसके अंदर जो सॉइल के बीच में जो स्पेस रहता है वो क्या होता है? एयर रहता है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में एयर रहता है, तो वहाँ पे क्या रहता है? एयर रहता है। और क्या रहता है उसमें? ऑर्गेनिक मैटर, जो हम गोबर खाद वगैरह देते हैं वो सब डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म में रहता है, जो कि बहुत कम रहता है, मतलब 5% अप्रोक्सीमेटली रहता है। और उसके अलावा जो बच गया वो है हमारा मिनरल मैटर, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, तो ये जो एयर है वो भी 20 से 30%, मतलब ये दोनों मिला के 50% है। और इसको क्या बोलते हैं? पोर स्पेस। तो आपको अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, अरे यार पोर स्पेस क्यों बोले हैं इसको? क्योंकि देखो एक बात बताओ, जनरली पानी कहाँ जाएगा? पानी जब हम डालते हैं वो कहाँ जाता है? कहीं एरिया में हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं पानी डालूंगा, ये कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा ना,
क्यों गिरता है? जहाँ पे खाली जगह रहेगा वहाँ पानी जाएगा। तो एक बात बताओ, जो सॉइल ये है सॉइल, मानो यहाँ ये सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल का सॉलिड पार्टिकल है, ये जो गैप बीच में है वो यहाँ पे ही पानी, जब हम बारिश हुआ तो ये कहाँ जाएगा पानी? ये गैप में ही जाएगा ना। तो ये क्या है? पोर स्पेस है। और इसके अंदर जो पानी भरने के बाद जो जगह बच गया वो क्या है? एयर। तो वहाँ पे क्या रहेगा? ऑक्सीजन, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी है वो रहता है उसमें। तो उसको क्या बोलेंगे हम? सॉइल एयर। और जो ओवरऑल जो टोटल 50% जो है उसको बोलेंगे क्या? पोर स्पेस। तो पोर स्पेस क्या हुआ? पोर स्पेस क्या हुआ? सॉइल एयर प्लस वाटर। तो सॉइल एयर और वाटर को मिला के हमारा क्या है? सॉइल का पोर स्पेस। ठीक है, अभी हमारा क्या रह गया? बचा गया ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर, दोनों मिलके हमारा क्या बनेगा? सॉइल सॉलिड। तो सॉइल का जो सॉलिड पर्सन रहेगा वो क्या बनाता है? वो भी 50% है ना। तो वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर प्लस मिनरल मैटर। तो बच्चे अभी आपको एक क्लियर चीज तो आ गया कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल का क्या है, मतलब सॉइल का कंपोनेंट क्या क्या बना है। तो अभी हम एक चीज ब्रीफली और एक बार डिस्कशन कर देंगे कि 4 कंपोनेंट है। क्या है? मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर। ये चारों को मिला के वो ये 100% सॉइल बनता है। और उनमें से 20 से 30% जो रहता है वाटर रहता है, और एयर जो फ्लक्चुएट होता है, दोनों मिल के 50%। ठीक है, और ये सॉइल के पोर स्पेस के अंदर रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सॉइल का पोर स्पेस ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये क्या है? 50% है। ठीक है, और बाकी जो बच गया क्या है? हमारे हाथ से जो हम छूने से पता चल जाए क्या है? सॉलिड स्पेस। तो वो जो सॉइल सॉलिड है वो क्या मिला है? बना है ऑर्गेनिक मैटर प्लस मिनरल सॉइल। तो ये हो गया हमारे क्या? कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो नेक्स्ट हमें आप लोग का एक टॉपिक है सिलेबस में, मैं देखा था उसमें लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से आपको लग रहा होगा क्या क्या प्रॉपर्टीज है सॉइल का? भी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज मतलब हम लोग समझते क्या है? कैरेक्टर है ना, हमारा क्या खूबियां हैं, मतलब हमारे हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपका कुछ होगा प्रॉपर्टीज, जैसे मैं गाना गा सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, वैसे सॉइल के भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ये एक आपका टॉपिक है सिलेबस में। तो इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हम सॉइल प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करते हैं। एक कौन सा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पहला। दूसरा कौन सा है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा बायोलॉजिकल। तो आप लोग तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो उसी हिसाब से इसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है? जो हम डायरेक्ट देख सकते हैं या जहां जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज को क्या है? सॉइल का टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर एक प्रॉपर्टीज। दूसरा है सॉइल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कलर, है ना। सॉइल कलर आप लोग देखे होंगे अपने एरिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप का कलर रहता है, मतलब उस मिट्टी का। कहीं पे देखोगे लाल मिट्टी रहता है, कहीं पे थोड़ा भूरा टाइप का, कहीं पे थोड़ा काला टाइप का, मतलब इस टाइप के। तो ये हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉइल कलर के बारे में। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है? आप देखोगे कभी थोड़ा मतलब रेतीला मिट्टी रहता है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा क्ले पार्टिकल रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, क्ले पार्टिकल बन के, मतलब क्ले बन के थोड़ा मिट्टी ज़्यादा काला टाइप का रहता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप में। और जो जिस एरिया का सॉइल में ज़्यादा क्ले, सैंड और सिल्ट, ये तीनों मिला के उसका परसेंटेज डिपेंड करता है, उसको मिला के जब सॉइल बनेगा उसको सॉइल टेक्सचर। हम लोग इसको बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। और क्या बनता है? सॉइल वाटर। सॉइल के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कितना जब हम मॉइस्चर पाते हैं, आपको बताया कंपोनेंट में, तो उसी के बारे में जब पढ़ेंगे वो है सॉइल वाटर। ये भी और एक प्रॉपर्टीज है। और कौन सा है? सॉइल एयर। ठीक है, तो सॉइल के अंदर हम लोग एयर भी पाते हैं। फिर वो एयर का क्या मतलब रिलेशन है क्रॉप के साथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या एयर के अंदर गैस, मतलब बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो उसी हिसाब से सॉइल एयर में भी कुछ तो उसका परसेंटेज होगा। जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में जानते हैं 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन है ना, 0.03% क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे सॉइल एयर में भी उसका परसेंटेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरे प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हो केमिस्ट्री है ना। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ना है? पीएच। पीएच मतलब जानते होगे, है ना,
कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कितना, मतलब एसिडिटी कितना है, अल्कालाइन मतलब बेसिसिटी, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब सॉइल का, अब आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सॉइल के साथ पीएच के बारे में क्यों पढ़ेंगे। आप जानते हो जिस पीएच के साथ साथ हमारा जो सॉइल से न्यूट्रिएंट जो प्लांट लेता है उसका भी कुछ रिलेशन है। मतलब जो पीएच, कुछ पीएच में कुछ न्यूट्रिएंट जाता है, मतलब ज़्यादा पीएच हो जाएगा एक न्यूट्रिएंट को प्लांट नहीं ले सकता, तो उस कौन सा पीएच में कौन सा न्यूट्रिएंट जा सकता है। और हमारा, आप कभी कभी सोचे होंगे कि कुछ एरिया में देखना वहाँ के मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट पाया जाता है बट उसको प्लांट नहीं ले सकता, मतलब प्लांट को वो अवेलेबल नहीं हो पाता, जैसे फॉस्फोरस, ठीक है। तो वो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसके हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे कहाँ पे, सॉइल पीएच में, मतलब पीएच के कारण वो होता है, ठीक है। ये एक हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा कौन सा है, CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉइल के, आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में क्यों पढ़ेंगे हम। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्यों बोले, क्योंकि देखो बहुत सारा जो हमारा न्यूट्रिएंट रहता है कैटायनिक फॉर्म में जाता है, तो वो कैटायन कैसे, जैसे प्लांट का रूट है, ये है रूट सरफेस है ना, ये मानो रूट सरफेस, ये है सॉइल पार्टिकल, तो यहाँ पे जैसे सोडियम या पोटाशियम ये सब कैटायन है, तो यहाँ पे ये एक्सचेंज होता है, उसको प्लांट का रूट लेता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे CC के क्या रोल है, ठीक है। ये हो गया। और कौन सा है, ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, मतलब यहाँ पे हम सोडियम आ रहे हैं, मतलब सोडियम का क्या रोल है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ESP। और SAR है ना, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये सब बहुत सारे चीज़ है जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सॉइल एसिडिटी, सॉइल अल्कालिनिटी, ये सब पढ़ेंगे, बहुत इजी चीज़ है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर करूंगा और उसके बाद साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये हो गया। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो बायोलॉजी मतलब तो आप समझते होंगे, बायोलॉजी मतलब हम जानते हैं जो क्या है, सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या पाया जाता है, जैसे आप जानते होंगे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, एल्गी, फंगाई, ये सब जो पाया जाता है इनमें से कौन सा, आपको एक बात पता नहीं होगा शायद, सॉइल बायोलॉजी के हिसाब से ये सब ऑर्गेनिज्म जो है ये भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। और इन लोग का क्या रोल है, इन लोग, आप कभी सुने होंगे PSB कल्चर, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है ना, एजोला, ये सब आप सुने होंगे, ये सब के बारे में हम पढ़े, क्यों आप किसान जो खेती करते होंगे ना उनको पता होगा, PSB वगैरह बताते होंगे आके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, है ना। तो आप उससे उस चीज़ को यहाँ पे जानेंगे कि बैक्टीरिया, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका क्या रोल है हमारा सॉइल के साथ, या वहाँ से न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में। दूसरा क्या चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, CN रेशियो। CN मतलब C मतलब आप जानते हो कार्बन और नाइट्रोजन, हमारा सॉइल में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो के साथ साथ क्या रिलेशन है सॉइल का, और उसके साथ न्यूट्रिएंट कैसे जाता है, न्यूट्रिएंट का रोल क्या है, मतलब न्यूट्रिएंट प्लांट क्यों नहीं ले पाता, CN रेशियो इतना होता है या CN रेशियो कम हो जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये सब ओवरऑल है हमारा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, और हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।